आत्माराम जी, मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। सर प्रणाम। जी नमस्कार। मैंने देखा कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं जी जी। और के गुप्ता जी के ग्रुप में भी आप हैं। हाँ, हम उनके ग्रुप में हैं। जी, आपको हमारा चिंतन और प्रयास दोनों ही कैसे लगे? आपका चिंतन और प्रयास सब दोनों ही सराहनीय हैं। उस पर हम बार बार हम उस पर जब ये सुनते हैं, अध्ययन करते हैं। आपको नहीं लगता है कि हम इस देश को बड़ी आसानी से गुलामों के नियम कानूनों की आत्मा को बदलते हुए अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने के साथ साथ 4 बहुत बड़े मौलिक अधिकार दे सकेंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा और जी निजता प्राइवेसी का मौलिक अधिकार होगा। और इस पूरे मौलिक अधिकार को देने में भारत सरकार की जेब से 1 पैसा खर्च नहीं हो, बल्कि इसमें राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा धन पैदा करना हो तो रोजगार का मौलिक अधिकार दे दीजिए। और सर, भारत अगर सर इजाजत हो तो मैं कॉल रिकॉर्ड कर लूं, जिससे कि कुछ बातें जो हैं तो आ जाएंगी। सारी बातों को मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपके विचार इस तरह के हैं कि जिस पर हम लिखना चाहते हैं। जरूर आप रिकॉर्ड करिए, जरूर आप रिकॉर्ड करिए। जी। और This call is now being recorded. हमारे जो विचार हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक ऊर्जा है। जी हमारे ना रहने पर भी ये ऊर्जा अपना काम करेगी, जी सर। क्योंकि हम सभी लोग चिर निद्रा में सोए हुए हैं। और जी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम में से जो विद्वान हैं, विवेकशील हैं, जी वो भी सही मायने में अपने विवेक का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने चीजों में उलझ गए हैं कि उन्हें अपने आसपास के इकोसिस्टम को बदलने का सोच और चिंतन ही उनके दिमाग में नहीं आता है। सही सर। मैं कई बार ये सोचता हूँ, जी आत्माराम जी आप मुझे बताइए कि एक छोटी सी बात हम लोगों के जेहन में पिछले 77 वर्षों से क्यों नहीं आई, और हम लोगों के वोट से जो सरकार चुनी जा रही है यह हमारी मांग की पहली शर्त क्यों नहीं होती है? हमारे ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, जी भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, न्याय का ढकोसला करते हुए, बरसों बरस जो है उत्पीड़ित करते हुए न्याय से वंचित रखने के लिए। तो जी अपन जो भी कोर्ट कचहरी और जो ये ड्रामा कर रहे हैं, ये आपको न्याय देने के लिए नहीं है, बल्कि बरसों बरस उलझाते हुए न्याय से वंचित रखने की एक मैकेनिज्म है। जी। इस बात से आत्माराम जी आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं सहमत हूँ पूर्ण रूप से कि आज हम 77 वर्षों से उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, उन्हीं चीजों को ढो रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है जिनकी आज जरूरत है। आज समय की मांग है कि उन पे बदलाव लाया जाए। नहीं, लेकिन आत्माराम जी आपको लगता है कि जो ये पार्टी तंत्र है जो जी हमारे ऊपर बैठ गया है, इसने जी कहीं न कहीं हमसे प्रजातंत्र ही छुड़ा लिया है? मैं बार बार सोचता हूँ तो प्रजातंत्र की एक ही डेफिनेशन आती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जी क्या हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं या पार्टी तंत्र में रह रहे हैं, जिसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी। और ये पार्टियां का काम हमारा हित साधना नहीं है, वह अपने लाभ के लिए हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं
और हमारे लोग बहकावे में आकर आज अपराधी लोग दारू बांटने का, पैसे बांटने का, साड़ी बांटने का अपराध करके अपने आप को जो है स्थापित कर पा रहे हैं, और हमारे वोटों के से जीतने के बावजूद भी वो हमें रिप्रेजेंट ना करके पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पार्टी भिप से बंधे हुए बेहद ही जी कहना चाहिए कि बहुत ही हाशिए पर बैठे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमारे वोट से एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन वो पार्टी हाईकमान से बंधे हुए पूरी तरह से मजबूर व्यक्ति हैं, और ना अपना भला करने की स्थिति में, ना समाज का, ना देश का। जी। और इसमें किसी पार्टी विशेष का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सभी पार्टियां एक ही थैले की चट्टी बट्टी हैं। कोई महा खराब है, कुछ खराब है, अच्छा तो कोई भी नहीं। तो सर इनका विकल्प क्या है? ऐसे में आपका जो ये संगठन चल रहा है, क्राइम का ये जो पोर्टल भी चल रहा है, यूट्यूब है, देखिए इसका बहुत सरल सा विकल्प है। यदि हम अपने द्वारा अपने से चुने हुए लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन्हें ये बात कह सकें कि हम जागृत हैं और अब हमें ऐसा भारत चाहिए, हमारे महापरिवर्तित भारत का स्वरूप क्या होगा, ये हम बताने और कहने की स्थिति में होना चाहिए। यदि ये निर्णय उनको नहीं लेना है कि हम आ जाएंगे सत्ता में तो आपको गैस सिलेंडर 300 का दे देंगे, नो, व्हाट वी वांट, ये हमें कन्वे करना है। और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य उसी बात को दर्शा रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट है कि गुलामों के लिए जो नियम कानून व्यवस्था न्यायिक प्रशासनिक बनी हुई थी, इसकी आत्मा बदल जाएगी। संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म हो जाएगा। बिना थाने जाए एक ऐप के माध्यम से व्यक्ति आपके यहाँ पहुंचेगा, और आज जो एफआईआर दर्ज हो रही है इससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर एफआईआर होगी। और जो भी इस विवेचना में अपनी सहभागिता देगा, चाहे वो गवाही की हैसियत से, जज की हैसियत से, पुलिस की हैसियत से, फॉरेंसिक साइंटिस्ट की हैसियत से, किसी भी हैसियत से वो जो भी सहयोग देगा, उसके ऊपर धन की वर्षा होगी, जिसे हम रेवेन्यू स्ट्रीम कह रहे हैं। जी। गलत रिपोर्ट करने वाला, गलत गवाही देने वाला जेल में सड़ेगा। पुलिस 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर सकेगी जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में भी नहीं है। मतलब जो आज पुलिस सोच नहीं पा रही है, क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत उससे बहुत बेहतर जो है अकाट साक्ष्य इकट्ठे होंगे, वो हैश वैल्यू से लॉक होंगे। और अभी आपको जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं, अपमान सहना पड़ रहा है, शोषण सहना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, बरसों बरस आप तकलीफ में रह रहे हैं, आप उससे बाहर निकल आएंगे। आपको किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना होगा, आपका ट्रायल आपके घर पर होगा, और वो वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से होगा। आपके फोन से वो ट्रायल संभव हो सकेगा। जी सर। तो सर एक प्रश्न में ये उठ रहा है दिमाग में हमारे कि जब आप मौजूदा उस समय आपके हाथ में पूरी कमान थी, क्या इस दिशा में आपके द्वारा भी ऐसी कुछ पहल की गई है? मैंने ये क्राइम फ्री भारत विथ 5 सर्टेनिटी जो मैं ये बता रहा हूँ, पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी सर्टेनिटी है बिना जो है पुलिस जो है टेक्नो इंजन के तहत अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगी। बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा, वो भी 1 महीने के अंदर। और एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है, और आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दी गई है, जिसके पास हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी। 5 साल के डाटा के बाद
हम इस स्थिति में होंगे कि अपराधी अपने घर से अपराध करने की नीयत से निकलेगा, हमारा सिस्टम ही आकलन कर पाएगा कि ये अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, इसके साथ फलाना फलाना व्यक्ति है, इनके पास घातक हथियार होने की संभावना है, ये किस रास्ते का उपयोग करेंगे और इनके अपराध का जो है टारगेट कौन होगा, ये ऑलमोस्ट 90-95% एक्यूरेसी से ना केवल हम डिटेक्ट कर पाएंगे, बल्कि 99% केसेस में अपराध घटित करने के पहले उसे हम गिरफ्तार कर पाएंगे। और फिर उसमें पांचवी सर्टेनिटी है कि जब आपके सिस्टम में इतनी दम है तो अपराधी को अपना पेट पालने के लिए, अपराध करने के लिए छोड़ना एक मूर्खता है। तो पांचवी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। हर अपराधी को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए अपराध की तरफ नहीं देखना होगा। आज हमने सिस्टम को इतना घटिया कर दिया है, हमने उसको बाउंड ओवर कर दिया है, वकीलों का खर्चा डाल दिया है। एक अपराधी जो अपराध करने से बचना चाहता है, हमारा सिस्टम उसे अपराध करने के लिए मजबूर करता है और उसी दलदल में बार बार जो है ना उसे ढकेल देता है। तो मुझे इसके लिए सरकार को दोषी माना जाए कि सिस्टम को? एक मिनट, आपने ये 5 सर्टेनिटी के साथ आज के हम जिस टेक्नोलॉजी के मुकाम पर बैठे हैं, हम इन 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव एज ए सिटिंग डीजी मैंने 2017 में भेजा जी। इसका 2 वर्ष तक परीक्षण किया गया और इसे भारत सरकार ने 2019 में नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया और 2019 से आज तक हम ही इसके एक नोडल ऑफिसर हैं जी। लेकिन सरकार का सोच और चिंतन इसे जमीन पर इंप्लीमेंट करने का नहीं है। यदि ऐसा होता तो अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं वो इन 5 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए थे, जो नहीं किए गए हैं। भारत सरकार की यदि सोच और चिंतन ऐसा होता तो वो मुझे इन नियम कानूनों के बनाने में भी हमारी सहभागिता लेते। तो वो तो सोच और चिंतन ही नहीं है। हमारा जो अभी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन किया गया है वो एक अच्छी दिशा की ओर प्रयास है, लेकिन आत्मा नहीं बदली है। कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। हमें आत्मा बदलते हुए, धन की वर्षा करते हुए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम में जाना पड़ेगा, जहां अपराध करना अपने आप में एक डिसइंसेंटिव होगा। आज अपराध करना सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। यदि आप बड़े अपराधी बन जाएंगे तो आत्मा राम जी, मैथिली शरणगुप्त का एक फोन आ जाएगा और आपके खीसे में पैसे नहीं होंगे तो आप घर बेच के मुझे एक खोखा भेज देंगे। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। इसको भय कहते हैं। तो अभी सब चीज अपराधी के फेवर में चल रही है। अपराधी जो है जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, मैथिली शरणगुप्त तो हार रहे हैं, वो अपराधी जीत रहा है, वो 2-2, 3-3 लाख से। जी, ये बड़ा हास्यास्पद बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस बात का थोड़ा बहुत जवाब जरूर मिल गया होगा कि ये सोच और चिंतन रिटायरमेंट की उपज नहीं है। जी, बात आपको शायद कुछ अनुमान लगा होगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ नतीजे पे और आपने हमको समय दिया, ये हमारे लिए आज एक उपलब्धि हो रही है हमारे लिए। मुझे लग रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है एक कॉस्मिक डिजाइन के तहत तरफ हो रहा है। नहीं तो आप बांदा में बैठे, मैं भोपाल में बैठा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, एक जैसी सोच रख रहे हैं, चिंता पाल रहे हैं, चारों तरफ जो भयावह स्थिति है। मैं जानते चुनाव क्यों लड़ा? चुनाव लड़ने के लिए मैंने कहा कि ध्यान आकर्षित करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं मैं, जीतने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहा। जी, मैं इन 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत, 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत संभव है और भारत सरकार के 5 पैसे नहीं लगेंगे, उल्टा उसके पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। 5 साल की अवधि में हम अपने देशवासियों को हर तरीके के टैक्स से मुक्त कर पाएंगे, हम टैक्स मुक्त भारत बना पाएंगे।
भारत में किसी को बैंक से ऋण नहीं लेना होगा, उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप से पैसा मिल जाएगा जब उसे आवश्यकता होगी, और आपका सिस्टम जो है ना कमाएगा, आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा, आपको टेंशन नहीं पालना पड़ेगा, आपको कोई नोटिस नहीं देगा। जी बल्कि यदि आप उसको नहीं पटा पाते हैं और आपको बार बार डेबिट से जो है ना ऑटो स्वैप करना पड़ता है, तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि आत्माराम जी क्या बात है, आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, और आपके साथ बैठ के आपको यदि उसे ट्रेनिंग देना होगी तो ट्रेनिंग देगा, और कुछ भी देना होगा तो देगा, लेकिन जी आप में वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा कमा पाएंगे। जी सर। अभी सिस्टम उल्टा करता है, आप नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको लात मारता है, आपको दिवालिया घोषित कर देता है, आपका जो है ना अकाउंट सीज कर लेता है, आपको जो है ना वो परेशान करता है। एक उद्योग पर एक व्यक्ति है, यदि वो श्रम कर रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, तो उसको लात मारने की जरूरत है या उसे सपोर्ट करने की जरूरत है? सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सर। वो सपोर्ट तो नहीं देता है आज का सिस्टम। आज का सिस्टम तो उल्टा जो है ना आपसे भ्रष्टाचार करता है, आपसे चौथ वसूली करता है, आपका दोहन करता है, और यही यदि तो सब आप कोई विपरीत परिस्थितियाँ, यही विपरीत परिस्थितियाँ है ना सर। सपोर्ट करने की जगह वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है, इसीलिए तो ये परेशानियां सब सामने आ रही हैं। वो तनाव में रह रहा है, वो बीमार हो जा रहा है, उसे डायबिटीज हो जा रही है, उसे हाइपरटेंशन हो जा रहा है, उसे कैंसर हो जा रहा है, इतनी बड़ी स्थिति में वो फंसा हुआ है। हम्म। तो आत्माराम जी, जी सर। मैंने दो अलग अलग डायमेंशंस पैदा की है। एक ये है जो भारत सरकार के लिए है कि भैया जी ये इस तरीके से ये सब 21 लक्ष्य जमीन पे आ जाएंगे और आपको पैसा जेब से खर्च नहीं होगा। आप तो केवल 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जो है ना विद कैबिनेट रैंक रहेंगे, तो जी सब लोगों को गाइड करके पका के माननीय नरेंद्र मोदी जी को पहुंचा देंगे। आप साइन करिए, अग्री करिए, तो आपके बिना दिमाग को तकलीफ दिए आप अपनी राजनीति में लगे रहिए, जो जो आपको करना है राजनीति के हिसाब से करते रहिए। बैकग्राउंड में मैथिली शरण गुप्त महापरिवर्तित भारत की पृष्ठभूमि ही रख देंगे और जी उसका श्रेय भी आपको दे देंगे। तो ये तो हो गई है एक इम्प्लीमेंटेशन डायमेंशन, राइट। एक जी दूसरी डायमेंशन है कि ये राजनेता हमारी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम लोगों को जोड़कर इनके हाथ मजबूत नहीं करेंगे और इन्हें मजबूर नहीं करेंगे। जी तो जो क्राइम फ्री भारत का जो ऐप वाला मॉडल है, वो जी यदि हम रिलीजियसली 9 दिन कर लें तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। देखिए मैं समझाऊं इस बात को। हम मानते हैं कि ये कार्यक्रम मैथिली शरण गुप्त ने आज चालू किया, ठीक है। जी आत्माराम जी हो गए, के गुप्ता जी हो गए, और 7 ऐसे और लोग हो गए, तो मैथिली शरण गुप्त को मिलाकर और आप 9 लोगों को मिलाकर आज शाम को हम लोग 20 तारीख को हम लोग 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और ये 10 लोग जो है पूरी तरह से संकल्पित हैं, शपथकृत हैं कि जी वो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, जी अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संस्थाओं से जुड़े हुए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो या कोई दूसरी हो, जिन जी संस्थाओं से हम वर्षों बरस जुड़े रहे हैं, उनके जुड़े लोगों में से 10 ऐसे लोगों की सूची बनाना है जो ऊर्जा में सबसे आगे हैं, जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, 21 लक्ष्यों वाला भारत चाहते हैं, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, जो अंग्रेजों के गुलामों की नियमों जो बनाए हुए हैं, जो व्यवस्था बनाई है, उसकी आत्मा में परिवर्तन चाहते हैं। क्या जी ऐसे 10 लोगों की सूची बनाना कठिन है? नहीं है कठिन। तो आपने हमारे लिंक से ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत ऐप से आप जुड़ गए, राइट। जी 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 अब आप जो है, यदि आपके हाथ में मोबाइल तो है ही, जी क्या जी आप जो है अपने ऐप को खोल पाएंगे? क्यों नहीं खोल पाएंगे हम। खोलिए जरा।
जब आप खोलेंगे तो जी अपने ऐप के सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी और आपको अपनी फोटो भी दिखेगी। दिख रही है क्या आपको? एक सेकंड सर, अभी खोला हूँ मैंने। हाँ दिख रही है सर। अब आप 10 अब आप कंटिन्यू प्रोफाइल को क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि उसमें जी आपका आइडेंटिटी कार्ड दिख रहा है, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी दिख रहा है। दिख रहा है? एक सेकंड सर, शेयर का ऑप्शन आया, शेयर का है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ प्रोफाइल को शेयर करना कि है। आपकी आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है वो 14,366 है। आपके बाल सफेद हैं, जी सर, आपने हरे रंग का कुर्ता पहना है या जैकेट पहनी हुई है? जैकेट है सर, हैं? जैकेट है। जैकेट पहनी हुई है, सुंदर दिख रहे हैं आप। और आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर 14,366 है। आपका खुल गया है? अभी नहीं सर खुला। अच्छा, उसके नीचे जो है व्हाट्सएप शेयर है। जी तो शेयर सर। हाँ, तो आप व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे तो ये ऐप जो है ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट करता है, राइट? जी और ये उसमें आपकी लिंक क्रिएट करता है। वो कहता है कि क्राइम फ्री भारत हैज क्रिएटेड इस ऐप, राइट? प्लीज ज्वाइन बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। तो जो आपकी लिंक है उस लिंक से जो आपके लोग जुड़ेंगे, जी जब आप अपने ऐप में देख पाएंगे कि आपने जिनसे बातचीत की वो जुड़ गए हैं। जैसे मैंने आपको देख के फोन लगाया है, जी जी मैंने आपको ऐप में देख के ही फोन लगाया है, जी राइट? तो ऐसे ही आप देख पाएंगे कि वो व्यक्ति जो है ना जुड़ गया है। और मैं ये देख पा रहा हूं कि आप मेरे रेफरेंस से जुड़े हैं। तो जी आप आपके रेफरेंस में नीचे मेरा नाम होगा, रेफर्ड बाय मैथिली शरण गुप्त, और आपको जोड़कर हमने 1626 लोगों को जोड़ा है, क्योंकि एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 नंबर मिलते हैं। जी इस समय मुझे रेफरल के आधार पर लोगों को जोड़ने के लिए 1,62,600 नंबर मिल चुके हैं। जी और ये नंबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी नंबर के आधार पर आपको भविष्य में जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी। जैसे जी आप 10 लोगों को जोड़ेंगे, अभी आपका 0 नंबर है, अभी आपने किसी को नहीं जोड़ा है, राइट? जी 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 जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ लेंगे वो आपको डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर बना देगा। 50 जी लोगों को जोड़ने पर आपको राज्य स्पेशल ऑफिसर बना देगा। जी 100 लोगों को जोड़ने पर आपको राष्ट्रीय स्पेशल ऑफिसर बना देगा। और जी आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको इसी आधार पर, यदि जो है आज सत्ता में बैठे लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो जी इसी आधार पर आपको एमएलए और एमपी का टिकट मिलेगा। और हम मात्र जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो अब हम जो है ना पहले दिन 10 हो गए थे, जी 10 लोगों ने 10 को जोड़ा तो दूसरे दिन हम 100 हो गए। जी सभी को संकल्प और शपथ लेना है और उसी के हिसाब से 10-10 को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 100 लोग हैं ये 10-10 को जोड़ेंगे तो हम तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, जी चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें Call दिन recording has 10,00,000, now ended. जी सातवें दिन जो है 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। अब आप ये बताइए, यदि ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? मजबूत होंगे, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और वो हमारी बात सुनने के लिए मजबूर भी This होंगे, call is now विवश being भी recorded. होंगे और एग्री भी करेंगे। जी तो एक छोटा सा हमने आपको टूल दे दिया 9 दिन का। जी अब क्या हम ईमानदारी से 10 लोगों की पहचान कर रहे हैं सबसे ऊर्जा वाली, और उनको हम मैसेज भेज रहे हैं अपना वाला, और उनको क्लिक करके कह रहे हैं कि आप अपना इस मैसेज पे क्लिक करो और हमारे लिंक से जुड़ो, तो रेफरेंस में आत्माराम जी का नाम आएगा जी और एक व्यक्ति को जोड़ने पर आत्माराम जी को 100 नंबर मिल जाएंगे। जी मैं तो समझ रहा हूँ सर। तो ये प्रक्रिया करने के लिए और तेजी से करने के लिए हम एक और तरीका अपना सकते हैं। हम इसमें ईश्वरी शक्ति का भी समावेश कर सकते हैं। देखिए, हम लोग सभी लोग जो है
सनातनी लोग ईश्वर में के उसमें विश्वास रखते हैं, जी और जब जो है कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, तो हम लोग जो है यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो लोग इकट्ठे होते हैं और हम लोग इवन वर्षा के लिए, यदि पानी नहीं गिर रहा है तो पानी बरस जाए, इसके लिए भी हम लोग हवन यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल किया जाता है सर। तो क्या हम इस महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठियां नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं की जा सकती सर? लेकिन उसका नाम महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी रखना पड़ेगा, नहीं तो हम में से जो दुरात्माएं हैं वो आत्माराम जी से कहेंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो फलाना है, ये तो ये है, ये तो वो है, भाई ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन यदि हम महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए यज्ञ, महापरिवर्तन के लिए ना कोई भी कार्य किया जा सकता है, कथा, सत्यनारायण कथा, कोई भी नाम भागवत, कुछ भी अपन करते हैं, तो हमें उस आयोजन के साथ साथ महापरिवर्तन कैसे लाया जाए, इस पर चर्चा करने का और निर्णय लेने का हक मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? बराबर मिल जाता है। तब हम क्राइम फ्री भारत के जो 5800 से अधिक वीडियो हैं, जो आपके सबसे आत्मा के नजदीक हो, आप जो है YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और आपको हमारी चैनल मिलेगी जिसमें 5800 वीडियो हैं कि कैसे इन 21 महालक्ष्यों को जमीन पर बड़ी आसानी से हम उतार सकेंगे, और इसमें जो सरकार है उसके ऊपर 1 पैसे का भी भार नहीं आएगा। जी तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और उनमें से जो आपको चिंतन, जो बात सबसे नजदीक लग रही है, कन्विंसिंग लग रही है, उसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ में बैठकर उसको सुनिए, उस पर चर्चा करिए। और यदि लोगों की जिज्ञासाएं हैं और आपको लग रहा है कि उन जिज्ञासाओं को आप शांत करने की स्थिति में नहीं है, तो वहीं से यदि पहले बता देंगे तो मैं भी आपसे वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ जाऊंगा, राइट, और लोगों की से परिचय भी प्राप्त कर सकूंगा, उनसे बात भी कर पाऊंगा और उनके प्रश्न और परीक्षाएं और शंकाएं और कुशंकाओं का जवाब भी दे पाऊंगा। और फिर वो उनको संकल्पित और शपथकृत करना है कि हमें अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी और जिन संगठनों से हम वर्षों से जुड़े रहे हैं, उनके 10 सबसे ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है, उनको जो है ना सूची बनाना है, और ये क्रम हमें 9 दिन तक रखना है। मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे और संभवतः उन्हें 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए भी सहमत कर पाएंगे, उन्हें एग्री कर पाएंगे। और यदि किसी कारण से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो इनमें से जो 543 लोग, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े होंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। जी उनके पास खुद जो है सांसद का टिकट पहुंच जाएगा, उन्हें टिकट लेने नहीं जाना होगा। और 100 करोड़ लोग होंगे, वो छत पर चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर रोज प्रतिज्ञा लेंगे कि आत्माराम जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, और वो जो है उनको हम संकल्प के साथ वोट देकर जो है ना विजयी बनाएंगे। तो बताइए, आत्माराम जी को अपना प्रचार करना पड़ेगा क्या? इन परिस्थितियों में नहीं करना पड़ेगा। तो बिना प्रचार के आपको जीत हासिल हो जाएगी, बिना प्रयास के टिकट मिल जाएगा। और ऐसे 543 लोग जो है वो पार्लियामेंट में बैठकर फिर जो काम हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर रोज निवेदन कर रहे हैं, वो हम स्वयं कर पाएंगे, और उसकी प्रक्रिया भी निर्धारित है। तो आत्माराम जी, यदि हम 543 लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, तो ये नियम कानून कैसे जमीन पर उतरेंगे, क्या उस प्रक्रिया को भी आप सुनना चाहते हैं? सर सुनने के लिए तो मैं बैठा हूँ, लेकिन क्योंकि अब समाचार का भी मेरे समय आ रहा है, अपडेट करना पड़ेगा। तो आप अगली बार जब मुझे फोन लगाएंगे, तब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि ये 543 लोगों को अपने दिमाग को जोर नहीं लगाना होगा, और
3 प्रक्रिया हैं जो बिजनेस रूल में चेंज करके हम बड़ी आसानी से पूरी जी। पब्लिक को इन्वॉल्व करके नियम कानून और व्यवस्था को बदल पाएंगे, ऐसा अद्भुत भारत को जमीन पे उतार पाएंगे। तो बताइए आत्माराम जी, मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ, जी। जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, इसमें आपके पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या आपको कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है क्या? कुछ कुछ भी नहीं निकालना पड़ रहा, बहुत कुछ मिल रहा है हमें। क्या आप जो है कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं क्या? नहीं क्या आपको किसी कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़ रही है क्या? नहीं क्या आप जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं क्या? नहीं क्या आप प्रशासन को आपके ऊपर लाठियां भाजने का अवसर दे रहे हैं क्या? नहीं। तो जब बिना किसी दिक्कत के इतनी आसानी से हो सकता है, और यदि इसके बावजूद भी हम ये छोटा नोदन का प्रयास नहीं करते हैं, हम संगोष्ठियां नहीं करते हैं, हम यज्ञ और हवन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया नहीं करते हैं, जी। तो आप क्या कहेंगे इसे? इसमें सर कुछ तो अपने यानी विचारों की भी कमी आ रही है कि हम उस कार्य को जो यानी एक सरलता के साथ हम अंजाम दे सकते हैं, उसको हम कार्य रूप नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि और हम छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। जी। हमको ना अपना विचार बदलना है, ना जो हम कर रहे हैं उसको बदलना है, ना रोकना है। केवल जी। 15 मिनट का समय लगा के ये सूची बनाना है कि हमारे अच्छे लोग कौन हैं और ऊर्जावान लोग कौन हैं जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। उनको अपनी लिंक भेज देना है, उनसे फोन पे बात करना है, और जी। जब वो चूंकि आपसे जुड़े होंगे तो आपकी बात से इनकार नहीं करेंगे, तो जुड़ जाएंगे। और यदि आप जो है उनको किसी एक जगह पर बुलाकर साथ में जी। जो है वीडियो देख के और वीडियो कॉन्फ्रेंस करा के उनकी शंकाएं भी दूर कर देंगे, तो ये जी। गति जो है 9 दिन के भी पहले शायद जो है 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि हम लोग 15,000 से लगभग अधिक लोग ऑलरेडी जुड़ रहे हैं, 14,000 कुछ आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है। जी। लेकिन क्या हम नियमित रूप से अपने ऐप को खोल रहे हैं? क्या हम वीडियोस को सुन रहे हैं क्या? क्या नहीं सुन हम रहे उसको अपने मित्रों को सुना रहे हैं? क्या हम चर्चा करके उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई साहब इस ऐप को डाउनलोड करिए, 10 लोगों की सूची बनाइए और एक क्रम ना तोड़ने दें, एक 9 दिन का व्रत हम पूरा कर लेंगे, तो 10वें दिन जो आज हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जिसकी आप रोज रिपोर्ट बना रहे हैं, वो जी। रिपोर्ट पत्र में लिखने के साथ साथ उसी समय जो है थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में लाई जाएगी, और जो गड़बड़ी कर रहा है उस पर बिजली गिरेगी, तो संभवतः आपका जो समाचार पत्र में लेखन है वो उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आत्माराम जी, अब अपन आपको समाचार भी लिखना है, और जी। अब समय भी हो गया है, तो इस वार्तालाप को विराम देना चाहेंगे। आप अपने साथियों से, अपने लोगों से जी। क्या कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, और जी। जैसे के गुप्ता जी की वार्तालाप आपने सुनी है, जी। ऐसे ये भी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पर पब्लिश होगी, उसे सुनकर दूसरे लोग ऊर्जान्वित होंगे। तो क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे सर कि आपके इस मिशन में ज्यादा से ज्यादा साथी जो है तो जुड़े और उसको समझें और आगे बढ़ें। बहुत सुंदर। और हम लोग मिलकर स्वयं को और अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत दें। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी, बिल्कुल सही। मैथिली शरण गुप्त बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं मिस कॉल दे दो, मैं तुम्हें ऐप की लिंक भेजूंगा, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, 10 लोगों को जोड़ो, आपको 10वें दिन महापरिवर्तित भारत की जो है ना इबादत लिख जाएगी। जमीन पे उतरने में हो सकता है 5 साल लग जाएं, लेकिन इबादत तो 10वें दिन लिख जाएगी, और आपके विरुद्ध कोई महापाप नहीं कर पाएगा, कोई महा अत्याचार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी संख्या 100 करोड़ होगी। आप जिस बात को भी गंभीरता से कहेंगे, उसे कोई भी हल्के ढंग से नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा, बिल्कुल सर। तो इन्हीं जज्बातों के साथ
जय हिंद, जय भारत, जय भारत। वंदे मातरम, जय गुरुदेव। प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार।